तारावती के किस्से की रागनी राजा हरिश्चंद्र ने अपने वचनों के कारण, क्योंकि राजपाट सब कुछ दान कर दिया, पुत्र को भी और पत्नी को भी बेच दिया केवल धर्म के कारण, अपने वचनों के कारण। साथियों, लेकिन भगवान परीक्षा लेते हैं। विश्वामित्र मुनि जो कि उनके पीछे लगे हुए थे, उनको परेशान कर रहे थे, यातनाएं दे रहे थे, कालिया नाग का भेष धारण करके और होली के पावन त्योहार पर जब वो रोहतास और बागों के अंदर फूल लेने के लिए गया तो उसको डस लिया। राजा हरिश्चंद्र कालिया भंगी के यहाँ पर नौकरी कर रहे थे, उनकी ड्यूटी शमशानों में लगी हुई थी, और उधर तारावती अपने बेटे रोहतास को बागों से लेकर के कहां शमशान घाट में पहुंचती है। लेकिन जाकर के बेटे की चिता बनाई लकड़ी को से इकट्ठे करके, तन के ऊपर कफन भी नहीं था, और बेटे की चिता बना करके जब दाह संस्कार करने के लिए उसमें आग छोड़ी, धुआं निकला, तो हरिश्चंद्र आज राजा हरिश्चंद्र से हरिया बन चुके हैं। और धुआं उठता दिखाई दिया तो हरिया, उस हरिया को ख्याल हुआ कि चारों ओर ने देखने लग गया, धुआं दिया दिखाई, आज बिन महसूल दिए मुर्दे में किसने आग लगाई। भाग दौड़ करके पहुंचा और जाकर के उस चिता को बखेर दिया। साथियों, उस समय का वर्णन है, उस समय की ये रागनी है, आपके बीच में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कैसे बना औरत जिसने इस शमशान घाट के अंदर आकर के और यहां इस शमशान घाट का कर दिए बिना मुर्दा फूंकने की कोशिश की है। उठा इस लाश को और इन शमशानों से बाहर हो जा, वरना मुझे इस शमशान घाट का कर ₹1.25 और मुर्दे का कफन दीजिए। मैं नहीं जानती, मुझे मालूम नहीं था कि आप इस मर्द घाट का कुछ रूल, कुछ वसूल है। अगर मुझे पता होता तो मैं आपके बिना आज्ञा के ये अग्नि नहीं लगाती। अब तो पता चल गया है, अब तो पता चल गया है इस शमशान घाट का रूल। लाइए, मुझे ₹1.25 कर का और मुर्दे का कफन दीजिए। मैं बहुत बड़ी दुखिया हूँ, मैं निर्भागन हूँ, मैं अभागन हूँ, मेरे पास ₹1.25 और कफन नहीं है। नहीं है? नहीं है। नहीं है तो इस लाश को उठाओ और इस शमशान घाट से बाहर ले जाकर के कहीं इसका दाह संस्कार कर लो। नहीं, नहीं, शायद आपने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैं आपको भली भांति पहचान गई हूँ। हे महाराज, देखिए, अपनी आंखों से देखिए, आपके जो ये सामने ये अभागन औरत खड़ी हुई है, ये कोई गैर नहीं, आपकी अपनी पत्नी तारा है। तारा? हाँ, और ये जो शमशान भूमि में लाश पड़ी हुई है, ये भी किसी गैर की नहीं, आपके इकलौते पुत्र रोहतास की लाश है, आपके पुत्र की लाश है। तारा, तुम मेरी पत्नी तारा हो? हाँ भैया जी। ये मेरा बेटा रोहतास है इस चिता के अंदर? जी भैया जी। हे तारा, जिस दिन मैंने तुझे काशी के अंदर बेचा था, तो मैंने अपने बेटे रोहतास को तेरे साथ में इसलिए छोड़ा कि बच्चे को मां की चाहत बहुत ज्यादा हुआ करती है, मां के आंचल में रहेगा, मां की ममता मिलती रहेगी। और तू मेरे बेटे रोहतास को 1 महीने भी नहीं रखा पाई, तू मेरे बेटे रोहतास को मार करके लेकर के आई है। नहीं, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए महाराज, ऐसा मत कहिए। मेरे
मेरे पास 1.25 रुपया और कफन नहीं है पिया जी। हे तारा, ये बेशक से रहा, ये रोहतास की लाश है। जी क्या हमारा रोहतास अब इस दुनिया के अंदर नहीं रहा? नहीं पिया जी। तूने मेरे बेटे रोहतास को इस तरह से मिला भी है। रोहतास तो मुझे इस चिता के अंदर मिला है। हे तारा, मैं कालिया भंगी का नौकर हूं और मैं यहां पर ड्यूटी दे रहा हूं। मेरा फर्ज बनता है कि मैं यहां पर मुर्दा वसूली करने के बाद मैं जाकर के अपने मालिक को दूं। बेशक से तुम मेरी पत्नी हो, बेशक से मेरा बेटा रोहतास है, लेकिन मुझे मेरे धर्म से ना डिगाओ। मुझे 1.25 रुपया कर का और मुर्दे का कफन दे। इतना जोर मत जमाइए पिया जी, इतना जोर मत जमाइए। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। हे तारा, ना तो अब मैं राजा हूं और ना ही तुम रानी हो। मेरा और तुम्हारा नाता तो उसी रोज तुमने स्वयं बताया था ना। याद कर ले उस वक्त को कि एक रोज मैंने भी तुमसे कहा था कि मुझे एक घड़ा उठवा दे, तो तूने क्या कहा था? नहीं है यहाँ। वो समय कुछ और था पिया जी, और आज समय कुछ और है। क्या कहना चाहती है? जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। हरी घाट पे समझ क्या सारी, घाट पे समझ क्या सारी, कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं।
पूर्व गौशाला प्रधान आदरणीय बाबा सावंत जी, उन्होंने 1000 रुपए से दोनों कलाकारों का सम्मान बढ़ाए हैं। आदरणीय तेजू प्रधान जी, जी हाँ तेजू ठेकेदार जी गौशाला प्रधान, उनकी तरफ से भी 1000 रुपए। और परम आदरणीय श्री रमेश सरपंच जी, आदरणीय रमेश सरपंच जी पूर्व गौशाला प्रधान, उनकी तरफ से भी 1000 रुपए फिर देकर के 5100 रुपए से पहले सम्मान बढ़ाया, उनका भी हम बार बार धन्यवाद करते हैं। और आदरणीय